इंदौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल इंदौर के सेग्रीगेशन, क्वालिटी ऑफ सेग्रीगेशन पे बेस्ड है। पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर हम किसी एक चीज़ को ये माने कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है तो वो सेग्रीगेशन है। मैं स्टार्ट करूँगी इंदौर की बेसिक डिटेल्स के साथ में। इंदौर में हम लोग जो इन हाउस डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन करते हैं, जो इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी टीम करती है, 85 वार्ड्स में ये काम हम लोग करते हैं। और जो टोटल पॉपुलेशन है इंदौर की वो 35 लाख्स है, जिसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन अराउंड 4 to 5 लाख्स पर डे रहती है। इसमें एक कंपोनेंट जो हम लोगों ने लिया हुआ है, एक वार्ड में जो टोटल हाउस होल्ड हैं जिसको हमारे डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल फ्लीट मैनेज करता है, वो 6 to 8,000 रहता है। आगे किस तरीके से वेस्ट कलेक्शन का प्लानिंग हम लोगों ने वार्ड वाइज किया है वो मैंने आगे की स्लाइड में लिया हुआ है। नेक्स्ट, सोर्स सेग्रीगेशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। ये एक मैट्रिक्स है। अगर हमने इसमें से 3 में से एक भी कंपोनेंट मिस किया मतलब हम सोर्स सेग्रीगेशन मिस करेंगे। सोर्स सेग्रीगेशन के लिए ज़रूरी है कि हम हर एक डोर से, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, स्ट्रीट वेंडर्स हों या गुमटी, कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो किसी भी तरीके का वेस्ट जनरेटर है, वहाँ से हम वेस्ट को कलेक्ट करें। सेकेंड, जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में हो। थर्ड, सिटी बिन फ्री सिटी हो। बिन फ्री सिटी को कॉन्सेप्ट है कि सिटी में कहीं भी कोई सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स नहीं होने चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन फ्लीट है उनकी जो टाइमिंग्स हैं किसी भी गेट पर पहुंचने के, अगर कोई भी वेस्ट जनरेटर उस टाइमिंग को मिस करेगा तो वो जाकर के इन बिन्स में कचरा डालेगा और जो रखे हुए स्टोरेज बिन्स हैं उनमें कोई भी सेग्रीगेटेड फॉर्म में कचरा नहीं डालेगा। और इसको कोई भी सिटी, कोई भी यूएलबी किसी भी तरीके से ना तो इसको इंश्योर कर सकता है कि सेग्रीगेटेड मैनर में ही सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स में कचरा आए। तो इसलिए जब हम लोग बात करते हैं सेग्रीगेशन की तो हमें ये 3 पॉइंट्स ध्यान में बिल्कुल पूरी तरीके से रखने हैं कि हमारा हर एक डोर कवर हो, हर एक डोर से सेग्रीगेटेड वेस्ट आए और बिन सिटी बिन फ्री हो, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स हम ना रख के रहें। 100% कवरेज हम लोग कैसे करें, इसके लिए स्लाइड है। इसमें हम लोगों ने एक वार्ड का सैंपल लिया है। आप सैंपल में देखेंगे सबसे पहले अगर हम लोग किसी वार्ड को कवर करना चाहते हैं 100% डोर टू डोर कवरेज से, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जियो स्पेशल सर्वे किया। जियो स्पेशल सर्वे के बाद में ग्राउंड ट्रूथिंग जो हमारे एनजीओ, एम्पैनल्ड एनजीओ टीम मेंबर्स हैं उन्होंने की। ग्राउंड ट्रूथिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कई बारी देखते हैं कि जब हम गूगल लोकेशन भी कभी नेविगेट, अगर गूगल हमें कहीं करता है, कुछ ऐसे लेन्स होते हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर्स होते हैं जहाँ जाकर गूगल भी स्टार्ट करता है। इसीलिए इस जियो स्पेशल सर्वे का ग्राउंड ट्रूथिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक हाउस होल्ड, हर एक लेन हमारा कवरेज में रहे। और हमें पता हो कि कई बारी वार्ड की बाउंड्री इस तरीके से होती हैं कि एक गाड़ी किसी दूसरे वार्ड की लेन को आसानी से कवर कर सकती है बजाय उसी वार्ड की लेन को। इसलिए ज़रूरी है कि ग्राउंड ट्रूथिंग हो। कोई मैन पावर कोई जाकर के देखे कि हमें किस गेट से, किस गाड़ी में, किस लेन की, किस ट्रिप में वेस्ट कलेक्शन करना है। रूट्स और गेट्स आइडेंटिफिकेशन जैसा मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि जब हम गेट की बात कर रहे हैं तो एक ही प्रॉपर्टी में मल्टीपल गेट्स हों, मल्टीपल वेस्ट जनरेटर्स हों। लोगों के खुद के घर हैं, जब आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर देखेंगे तो टेनेंट्स रह रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हमारा कवरेज सिर्फ नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके गेट तक ना रहे, हमारा वो कवरेज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक भी जाए। नहीं तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का वेस्ट सबसे लेट निकल के आता है और फिर वो बैक लेन्स, ओपन प्लॉट्स, रोड्स और डंप साइड में जाता है। कंपार्टमेंटलाइज व्हीकल्स इन्वेंट्री क्रिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। इंदौर अभी 6 बिन सेग्रीगेशन करता है। जब हम 2 बिन्स की बात करते हैं तो आपने देखा है गाड़ी में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट कई जगह गाड़ियों में होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो कंपार्टमेंट के हुक्स हैं वो प्रॉपर हों, उनके मेंटेनेंस प्रॉपर हों। कई बारी गाड़ियाँ एक बार आई, गाड़ियों के हुक्स हमने देखे नहीं और गाड़ियों का अगर बीच का पार्टीशन डिस्टर्ब हुआ तो आपका सूखा कचरा और गीला कचरा जो हमने भले ही सोर्स से सेग्रीगेटेड मैनर में कलेक्ट किया हो, लेकिन वो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन या प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ तक सेग्रीगेटेड मैनर में नहीं जाएगा। तो वेस्ट के लिए ज़रूरी है कि हम जैसा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर सेग्रीगेटेड मैनर में कलेक्ट कर रहे हैं तो वो अपनी रेस्पेक्टिव प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ तक सेग्रीगेटेड मैनर में जाए।
इसके लिए इंदौर में हम लोगों ने ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि जब क्लोजिंग टाइम होता है डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स का, उस समय जो सुपरवाइज़र हैं वो 2-3 चीज़ें चेक करते हैं। गाड़ी में कोई माइनर मेंटेनेंस का इशू तो नहीं है, गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा हो, गाड़ी में इसके लैचेस ठीक हो, जो कंपार्टमेंट के लैचेस हैं वो, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जो कोई भी गाड़ी जब पार्क होती है, फाइनल पार्किंग होती है दिन की, तो उस समय चेक होकर चेक लिस्ट में हमारे पास कंट्रोल रूम में आती हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। गाड़ियों का जो मूवमेंट है, फ्लीट किस रूट पे जा रहा है, कौन सा व्हीकल किस रूट पे है, अगर कोई गाड़ी खराब है तो उसका स्पेयर व्हीकल हमने कब किया है, कोई स्पेयर व्हीकल अगर हमने 7 बजे कलेक्शन शुरू किया और 10 बजे कोई गाड़ी खराब होती है तो 10 बजे हम रिप्लेसमेंट क्या दे रहे हैं, और अगर हम 10 बजे रिप्लेसमेंट दे रहे हैं तो उसका कवरेज क्या 100% है या नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये भी देखता है कि रूट डिविएशन कहीं नहीं है, स्पीड वायलेशंस कहीं नहीं है। आप लोगों को कई जगह कंप्लेंट्स मिलेंगी कि फ्लीट आपका चल रहा है, गाड़ियां जा रही हैं लेकिन लोग कचरा नहीं फेंक पा रहे हैं, मतलब गाड़ी आई और गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को लेके चला गया, गेट्स पे या जो भी हॉल्ट है वहाँ नहीं रुका। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्पीड वायलेशंस, हमारे डिविएशन अलर्ट्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम करें। इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अपना इन हाउस सिस्टम है, जैसा मैंने बताया। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में 800 व्हीकल्स डिप्लॉयमेंट 800 व्हीकल्स का है, जिसमें से कुछ 575 डोर टू डोर है, बाकी कलेक्शन में लगे हुए हैं। ये गाड़ियाँ खुद हम लोग चलाते हैं, ड्राइवर्स हमारे हैं, मेंटेनेंस हमारा है, वर्कशॉप हम लोगों ने इस तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है कि जो भी गाड़ियाँ मेंटेनेंस के लिए आ रही हैं उनका इन एंड आउट टाइम ऐसा रहे ताकि कचरा कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कहीं अफेक्ट ना हो। जो हमारा टोटल रूट कवरेज में जितना फ्लीट हमें ज़रूरी है, उसका ज़रूरी ये भी पॉइंट है कि हमारे पास 10% व्हीकल्स कम से कम रिजर्व में रहें इन केस ऑफ एनी मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम। मॉनिटरिंग जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर में सिस्टम है वो हमारे यहाँ मोटरोला सेट जितने भी वार्ड इंचार्ज हैं सभी के पास में है, जितने भी व्हीकल्स के सुपरवाइजर हैं उनके पास में है, और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स, सभी लोगों के पास में है। मोटरोला सेट का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप गाड़ी से चलते हुए भी किसी रोड पर किसी लेन में कोई वायलेशन देखते हैं तो अब आप इमीडिएटली नॉक करते हैं और वो नॉकिंग आपकी जो 600 सेट होल्डर्स हैं सभी के पास जाती है। तो इससे एक मैसेज कौन डूज और डोंट्स क्या हैं ये सभी को आसानी से पता चलते रहते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जो सिटी ऐप है उसमें हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी SLAs है 100% SLAs को 24 आवर्स में रखा हुआ है। SLAs को ब्रीच ना हो, SLAs का कंप्लायंस हम लोग 100% टाइमली हो। जो हम लोगों का कंप्लायंस है दैट इज़ 98%, मोर देन 98% रादर। तो ये दिखाता है कि सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जब तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रहेगा कि अगर उन्होंने कोई पॉइंट फ्लैग किया है तो वो टेक केयर हो रहा है, लोग उसको आके देख रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कहीं पेनल्टी करनी है तो वो पेनल्टी टाइमली हो रही है। ये एक मैंने वार्ड का सैम्पल सर्वे रखा है, ये आप वार्ड देखेंगे, इसमें हम लोगों ने 3 टाइप की व्हीकल्स रखे हुए हैं। एक 5.5 क्यूबिक मीटर का है, 3-4 व्हीकल्स 3.3 क्यूबिक मीटर के हैं और एक व्हीकल हमने 1.3 क्यूबिक मीटर का रखा हुआ है। ये स्लाइड दिखाने का यहाँ उद्देश्य ये था कि इससे कवरेज जो वार्ड का हम लोगों ने दिखाया, जो रूट्स बने हैं, हर तरीके का व्हीकल एक वार्ड में लगता है। जो पेरिफेरल एरिया के वार्ड्स रहते हैं वहाँ हमें 5.5 क्यूबिक मीटर्स के व्हीकल्स लगते हैं क्योंकि वहाँ एरिया बड़ा है, फैला हुआ है, गाड़ियाँ जाती हैं। 3.3 का थोड़ा कॉम्पैक्ट एरिया जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ लगता है, और कुछ लेन्स ऐसे हैं जहाँ हमारा 3.3 भी नहीं जा सकता, जो 3.5 फीट का जो विड्थ है उस पर हम लोगों ने 1.3 क्यूबिक मीटर का व्हीकल रखा हुआ है। कई सारे लेन्स, कई सारी कॉलोनीज ऐसी होती हैं जहाँ हमारे व्हीकल्स का कवरेज नहीं होता है। वहाँ के लिए ज़रूरी है जब हम 100% गेट कवरेज की बात करते हैं कि हमारी गाड़ी जिस हॉल्ट पे रुक रही है, हो सकता है कि 300 मीटर अंदर से लोग आके कचरा डालने आए, लेकिन हमारा हेल्पर हर गेट को नॉक करे, हमारे हर गेट से कचरा आ गया है ये हमारा एम्पेनल्ड NGO इंश्योर करे। इन सभी चीज़ों को लेकर तब ये 100% कवरेज कंप्लीट होता है। 100% सेग्रीगेशन जब हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट किया, इंदौर ने शुरुआत की थी जब सारा फ्लीट इन प्लेस हो गया, कंपार्टमेंटलाइज्ड व्हीकल्स हो गए, उसके बाद थीमेटिक सेग्रीगेशन ड्राइव्स लिए गए। थीमेटिक इसलिए क्योंकि
एक चीज़ को जब हम बार बार हैमर करते हैं तो लोगों की मसल मेमोरी तक जाता है। इसीलिए हम लोगों ने जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या बाकी इन पर्सन जितने भी आईसी कैंपेन्स होते हैं, वो सभी सोर्स सेग्रीगेशन पे रखे, सूखा कचरा, गीला कचरा, बस इसी की बात हुई। आइडेंटिफाइंग वेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनिशियली जैसे चैलेंज आया, लोगों ने पूछा एग शेल्स को किस में रखेंगे, ये दिखता ड्राई वेस्ट जैसा है लेकिन एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके की चीज़ें, असाइंड बिन्स कौन से होंगे, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ज़रूरी है क्या ग्रीन और ब्लू डब्बे रखना? तब बताया गया कि डब्बे रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रीन और ब्लू डब्बा रखना ज़रूरी नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम अपना किचन का वेस्ट एक डब्बे में डालेंगे और बाकी सूखा कचरा एक डब्बे में डालेंगे। जितने भी कैंपेन्स थे, खासकर सोर्स सेग्रीगेशन और डोर टू डोर कवरेज को लेकर, उनको सबको वीमेन सेंट्रिक रखा गया, क्योंकि दे आर द वेस्ट हैंडलर्स। वो घर में अपना वेस्ट देखते हैं, हैंडल करते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका है कि घरों में जाकर अगर हमने लोगों को ये समझा दिया कि आप किचन में एक वेस्ट का डब्बा रख लीजिए और एक बाकी वेस्ट के लिए, तो बहुत आसानी से कचरा अलग अलग हो सकता है। यूएलबी जो हमारा खुद का स्टाफ है जो गाड़ियों पर चलता है, जैसे हम हेल्पर कहते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी ज़रूरी है कि लोग कचरा लेकर आए और उनको अगर अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा वेस्ट किस कैटेगरी के किस कंपार्टमेंट में जाना है, तो स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी लगातार हम लोगों ने की। डोर टू डोर मैसेजिंग ज़रूरी है। जो एनजीओज़ पैनल हम लोगों ने किए हैं इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उनका मुख्य काम यही है कि उनको हर डोर नॉक करना है, हर डोर को ये बताना है कि कचरा कितने टाइप का है, कहाँ डालना है, कैसे डालना है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो एक्सेट्रा, ये सभी हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन ये थीमेटिक होना ज़रूरी है। एक ही बात बार बार कहेंगे तो समझ में आसानी से आएगी। एनजीओज़ ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्पर्स जाते हैं तो उनको समझाने का, उनका काम सिर्फ वेस्ट कलेक्शन का है, वो वेस्ट कलेक्शन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये बताना कि गाड़ी में कचरा डालना है, गाड़ी 8 बजे आएगी या 9 बजे आएगी, आपका किस टाइप का वेस्ट कौन से डब्बे में जाएगा, इसके लिए ज़रूरी थी ऐसे लोगों की जिनके ट्रिगरिंग स्किल्स हों जिनके पास में। इसीलिए एनजीओज़ का हम लोगों ने एम्पैनलमेंट किया। इनिशियली एनजीओ के टीम मेंबर्स जितने भी रूट्स थे, अगर एक वार्ड में 6 रूट्स हैं, यानी 6 गाड़ियां जा रही हैं, मतलब 6 एनजीओ मेंबर्स जाएंगे, हर एक रूट पे जाएंगे, गाड़ियों के साथ चलेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि गाड़ियों में कचरा अलग अलग आया है और हर घर से आया है। D2D की ट्रेनिंग लगातार एनजीओ के टीम मेंबर्स ने किचन में जाके लोगों को समझाया कौन सा वेस्ट किस में डालना है। सेग्रीगेशन के कई तरीके के गेम्स और क्विजेस हुए, बच्चों को ये पूछना और बच्चों को ये बताना कि ये 6 डब्बे रखे हुए हैं, आप डाल के बताइए कौन सा कचरा किस में जाएगा, उनको ये ट्रिगर करता है और वो घर जाके बताते हैं, तो लोगों को समझाना हम लोगों के लिए भी आसान रहा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वेस्ट के हुए, किस वेस्ट में जाना है, किस तरीके का वेस्ट कहाँ जाना है। इसके अलावा जो RWAs थे, उन्होंने इस तरीके के कमिटमेंट्स लिए कि हमारे यहाँ से जो भी कचरा आएगा बाहर, वो पूरी तरीके से अलग अलग सूखा और गीले में आएगा और अब 6 तरीके से आता है। विजिलेंट मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बारी स्लिपेजेस होते हैं। हम लोगों ने जो स्लिपेजेस को चेक किया वो इन 3 तरीके से किया कि अगर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे हमारी व्हीकल्स जा रहे हैं तो वो 100% सेग्रीगेटेड कचरा लेके आना चाहिए। कोई भी गाड़ी किसी भी ट्रिप में अगर मिक्स वेस्ट ला रही है, इसका मतलब है कि उसकी जो कॉलोनी है जिसको वो कवर कर रहा है, वहाँ से घरों से मिक्स वेस्ट आ रहा है। तो हम लोगों ने ये बैक ट्रैकिंग किया, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस पे टीम लगाई, डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस पे रैंडम गाड़ियाँ चेक करते थे और उन्होंने अगर एक भी गाड़ी में कहीं मिक्स वेस्ट मिला तो संबंधित जो वार्ड इंचार्ज है उसको GTS बुलाया, उनके बैक ट्रैकिंग हुई, किस कॉलोनी से आ रहा है, किस लेन से आ रहा है, उनको हम लोगों ने फिर ट्रिगर करके इस तरीके से चेक किया। दूसरा, अगर कहीं भी कोई भी डंप वेस्ट मिलता है, चाहे वो पेरिफेरल एरिया में खासकर जो बाईपास हैं या रिंग रोड्स हैं, उनके आसपास अगर मिलता है तो उसका भी वेस्ट को क्लियर करना बहुत आसान है, कोई भी कर देगा, कोई भी पॉइंट देगा, लेकिन वेस्ट को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आ क्यों रहा है। तो पूरी टीम को ये हम लोग लगातार हर बार सिर्फ एक चीज़ हैमर करते हैं फील्ड की टीम को कि वेस्ट जहाँ पड़ा है आप पड़ा रहने दीजिए, 1 घंटा लीजिए, लेकिन वेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि वेस्ट आया कहाँ से है। वेस्ट आने का रीज़न या तो हमारी गाड़ी नहीं गई होगी, गाड़ी गई है तो फिर वेस्ट हैंडलर ने मिस किया है गाड़ी में कचरा डालना, और अगर वेस्ट हैंडलर ने मिस किया है तो फिर हमारी एनजीओ की टीम और हमारे ये हेल्पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका काम था। तो ये बैक ट्रैकिंग अगर हम लोग वेस्ट की करेंगे तो डम्प्स और मिक्स वेस्ट ये पूरी तरीके से गाड़ियों में आना, ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक रहा जो इंदौर ने किया। ये 100% सेग्रीगेशन और एफिशिएंसी ऑफ डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स, इसके लिए ज़रूरी है कि टाइप ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लीट डिज़ाइन किया जाए।
हम लोगों ने, आप देख रहे हैं 575 जो डोर टू डोर व्हीकल्स हैं, ये हमारा कोर फ्लीट है और इसकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, वेस्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने बाकी ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें CND वेस्ट के कलेक्शन के दूसरे व्हीकल्स हैं, गार्डन वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट का, क्योंकि प्रोसेसिंग का तरीका अलग है इसलिए हम लोग हॉर्टिकल्चर वेस्ट को अलग कलेक्ट करते हैं। 93 सीवर क्लीनिंग व्हीकल्स हैं, क्योंकि वो सिल्ट लेके आते हैं, अगर वो सॉलिड वेस्ट के साथ मिक्स हुआ तो वो उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है। 74 बल्क वेस्ट व्हीकल्स हैं, ये वो व्हीकल्स हैं जिनके पास कचरा 10 kg प्लस निकलता है, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट से हम लोग ये वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अगर बल्क वेस्ट व्हीकल्स नहीं लगाए गए तो एक गाड़ी डोर टू डोर की जिसकी कैपेसिटी 5.5 क्यूबिक मीटर है, वो ऐसे अगर 5 एस्टैब्लिशमेंट पे गई तो वो 5 ही में भर जानी है और उसने फिर जाना होगा GTS पे। तो ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर बड़े व्हीकल्स लगाएं। मीट कलेक्शन का क्योंकि प्रोसेस करने का तरीका अलग है, इसलिए मीट कलेक्शन व्हीकल्स अलग हैं। लिटर बिन्स और स्वीपिंग वेस्ट के लिए भी व्हीकल्स अलग हैं। इसके पीछे लॉजिक ये था कि लिटर बिन्स में भी यू कैन नॉट चेक कि कचरा कौन कौन से वेस्ट में कचरा डाल दे रहा है, कौन से बिन में कचरा डाल दे रहा है, तो उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाए। जो स्वीपिंग वेस्ट है उसमें भी 3 तरीके का वेस्ट रहता है, ज़्यादा वेस्ट ड्राई वेस्ट रहता है, कुछ वेट वेस्ट रहता है, इसके अलावा बहुत सारा सिल्ट भी रहता है, डस्ट रहता है, तो इसका भी सेग्रीगेशन ज़रूरी, नहीं तो ये अगेन हमारा डोर टू डोर से जो प्योर सेग्रीगेटेड वेस्ट आ रहा है उसको उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है। ICT मैकेनिज्म में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल से, जैसे मैंने पहले बताया, डेविएशंस, रूट कवरेज, इनको हम लोग मॉनिटर करते हैं। रियल टाइम बेसिस पे जो वे ब्रिजेस हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि बहुत सारी बैक एंड कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, किसी भी एक मंथली जो रिपोर्ट जनरेट होता है और मंथली रिव्यू होता है, उसमें हम लोग ये रिव्यू करते हैं कि किसी भी वार्ड का अगर वेस्ट 10% प्लस माइनस हो रहा है तो रीज़न, ये वेस्ट की रीज़न आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर डेज में, इन पर्टिकुलर डेज में, इस पर्टिकुलर वीक में ये वेट में वेरिएशन क्यों हुआ। ये आगे हम लोगों को प्लानिंग में हेल्पफुल रहता है। सेग्रीगेशन में 3-4 चीज़ें जो बिल्कुल मिस हम लोग नहीं कर सकते। ईच गेट इज़ अ वेस्ट जनरेटर। कवरेज हमारा 100% होना चाहिए। हमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टीपल फ्लोर्स, मल्टीपल ड्वेलिंग यूनिट्स, सभी 100% कवर होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। सेग्रीगेशन इज़ एब्सोल्यूट। कोई भी अगर ये कहता है कि हमारे यहाँ 70% 80% सेग्रीगेशन है, दिस इज नॉट ट्रू। सेग्रीगेशन अगर एक भी कैप्सूल मिक्स वेस्ट का अगर आपके टोटल वेस्ट में मिला, मतलब आपका टोटल वेस्ट पल्यूट हो गया, इसलिए वेस्ट इज 100% सेग्रीगेटेड और नॉट। जीरो टॉलरेंस ऑन ब्रीच ऑफ SLAs। अगर सिटीजन से हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो कचरे को अलग अलग दें, हमारी गाड़ी में दें, लिटरिंग ना करें, पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, अपने घर के आगे लिटर्स ना करें, तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो हम लोग उनको भी टाइमली सर्विसेज दें, उनके रिड्रेसल टाइमली हो, ताकि एक ट्रस्ट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या सिटीजन्स के बीच में वो बना रहे। सेग्रीगेशन जैसा ऑन सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है वो उसी फॉर्मेट में सेग्रीगेटेड मैनर में अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ तक जाना चाहिए। व्हीकल्स ऐसे कस्टमाइज होने चाहिए जो ऑप्टिमम हम यूज़ भी कर लें व्हीकल्स का, और हमारे पूरा सेग्रीगेटेड मैनर में रेस्पेक्टिव प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ तक वेस्ट चला भी जाए। वेस्ट के अगर डंप्स हो गए तो एक बार वेस्ट अगर बिन से गाड़ी में नहीं गया और किसी सरफेस को उसने टच कर लिया, मतलब वो पल्यूट हो गया, आप उसे अलग अलग कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी कर नहीं सकती। तो ये ज़रूरी है कि घर से जहाँ से वेस्ट निकला है वहीं से वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में हमारी व्हीकल्स में आए। सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स बिल्कुल भी इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, तो ये ज़रूरी है कि हमारे सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स 100% कहीं भी किसी जगह नहीं होने चाहिए। सिर्फ पेडेस्ट्रियंस यूज़ के लिए लिटर बिन्स हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट, लिटर बिन्स मैम, लिटर बिन्स सिर्फ कम्यूटर्स यूज़ के लिए होने चाहिए। रोड स्वीपिंग का जो वेस्ट है उसका भी हम लोग सेग्रीगेशन कर लें, ताकि वो हमारे वेस्ट जब प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर जाए तो इसको पल्यूट ना करें। बल्क वेस्ट कलेक्शन हमारा अलग अलग होना चाहिए। एक कोई IC या ICT टूल या कोई भी सिटी ऐप में या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ कोई भी सिटीजन ये जानना चाहे कि उसका किस टाइप का वेस्ट है और किस कैटेगरी में आता है, तो नो योर कचरा जो हम लोगों ने एक मॉड्यूल रखा हुआ है, इसका उद्देश्य ये है कि लोग आसानी से जान सकें। आउटकम ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन, GBP आपके शहर में कहीं नहीं दिखेंगे। वेस्ट टू वेल्थ सेग्रीगेटेड अगर वेस्ट है तो आपको कहीं किसी प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स ऐसे हैं जो लगातार ट्रैक करते हैं ऐसी ULBs को जहां वेस्ट का क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा होगा, मार्केट उसका अच्छा होगा। तो इसी ये
अच्छा वेस्ट हमेशा आपके प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करता है। हम लोगों के यहाँ जो बायो CNG 550 TPD का है जो पूरी तरीके से PPP मोड पर है, उसका भी रीज़न ये है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका क्वालिटी इज़ 99% मोर देन दैट। इनर्ट पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेन का अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि इनर्ट हमारा साइंटिफिक लैंडफिल साइट में कितना जा रहा है, यही हमारी सक्सेस है, या यही इन्वायरमेंट पर जो इसका इम्पैक्ट है जो हम लोग इस पूरे मैनेजमेंट को कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्शन का हो या सेग्रीगेशन का हो। तो इनर्ट का कंटेंट हमारी साइंटिफिक लैंडफिल साइट में कितना जा रहा है, ये डिसाइड करता है कि हमारा खुद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है। और अगर हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में करेंगे तो ये परमिसिबल लिमिट जो 4 to 5% या अंडर 10 ही रहेगा फॉर श्योर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम लोगों ने सेग्रीगेटेड वेस्ट लिया तो ये कलेक्शन को और सेग्रीगेशन का जो कॉस्ट है जो मार्केट में अभी 1800 to 2200 है, ये अपने आप घटकर अगर हम इंदौर की बात करें तो ये 600 से 700 रुपये पर मेट्रिक टन हम लोगों को पड़ता है। कार्बन क्रेडिट भी जो ट्रेडिंग है, अगर वेस्ट हम लोग भली प्रकार से सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसका ठीक से प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो कार्बन क्रेडिट को भी ये अट्रैक्ट करता है।